स्टार प्लस के पॉपुलर शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां रिश्तों के बीच की दरारें और गहरी होती जा रही हैं। और दिवाली के इस मौके पर भी पोदार परिवार में खुशियों के साथ साथ एक अनकही बेचैनी महसूस हो रही है। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि अरमान और अभीरा अब एक साथ अपनी पहली दिवाली मना रहे हैं। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे मिटती दिखाई दे रही है। गृह प्रवेश के बाद यह उनकी पहली दिवाली है, इसलिए पूरा घर सजावट, दियों और मिठाइयों की खुशबू से महक रहा है। पोदार हाउस के हर कोने में रौनक है। दादीसा ने खुद पूजा की तैयारियों की जिम्मेदारी संभाली हुई है। मनीषा, चारू और कियारा अपने अपने तरीके से सजावट कर रही हैं। वहीं अरमान और अभीरा मिलकर घर को रोशनी से सजा रहे हैं। दोनों के बीच हल्की फुल्की नोक-झोंक और मुस्कुराहटों के पल हैं, जैसे पुराने दिनों की यादें लौट आई हों। अरमान के चेहरे पर वो मुस्कान फिर से लौट आई है जो लंबे वक्त से गायब थी, और अभीरा भी अपने दिल की गहराइयों में कहीं न कहीं महसूस कर रही है कि शायद अब उनका रिश्ता फिर से पटरी पर आ सकता है। लेकिन इस खुशियों भरे माहौल में एक अजीब सी कमी है। दादीसा बार बार इधर उधर देख रही हैं क्योंकि संजय, फूफा सा और कृष कहीं नजर नहीं आ रहे। वह बार बार पूछती हैं, संजय और कृष कहाँ हैं? दिवाली के दिन भी काम इतना जरूरी था क्या कि घर से बाहर जाना पड़ा? तभी काजल हल्के तंज के साथ जवाब देती है, दादीसा, वो दोनों किसी ऑफिस के काम से दिल्ली गए हैं। लेकिन आप ये भी जानती हैं कि वो दोनों यहाँ क्यों नहीं हैं। इस बात से सब वाकिफ हैं, बस कोई बोलना नहीं चाहता। काजल के इस जवाब ने माहौल में सन्नाटा फैला दिया। दादीसा के चेहरे पर चिंता के साथ साथ गुस्से की झलक दिखाई देती है। वो बड़बड़ाते हुए कहती हैं, दिल्ली गए हैं या फिर कुछ छिपाने गए हैं? सब चुप हो जाते हैं। तभी उनकी नज़र तान्या पर पड़ती है। दादीसा सोचती हैं कि शायद तान्या भी चली गई होगी, लेकिन तभी वह देखती हैं कि तान्या सजी धजी पोशाक में नीचे आती है और सबके बीच आकर खड़ी हो जाती है। तान्या इस बार कुछ अलग ही मूड में है। उसने तय कर लिया है कि इस दिवाली पर वो खुद को पोदारी बहू साबित करेगी। वह मुस्कुराते हुए सबको दिवाली की शुभकामनाएं देती है और दादीसा के पैर छूती है। दादीसा उसे देखकर थोड़ी शांत होती हैं, लेकिन अभीरा के मन में एक झटका लगता है। तान्या की आंखों में कुछ तो ऐसा है जो उसे असहज कर देता है। थोड़ी देर बाद जब सब लोग पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी तान्या मौका देखकर अभीरा के पास आती है। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान होती है। वह धीरे से कहती है, अभीरा, मैं तो अपनी पहली दिवाली को यादगार बनाना चाहती हूँ। आखिर मैं पोदार परिवार की बहू हूँ, और वैसे भी मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर मैं क्यों जाऊं? तान्या के इन शब्दों में तीखा तंज छिपा होता है। उसका इशारा साफ होता है। वो अभीरा को नीचा दिखाना चाहती है, क्योंकि वो अब भी अंशुमन की मौत का इल्ज़ाम उसी पर लगाती है। अभीरा के चेहरे पर रंग उड़ जाते हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, पर वो खुद को संभालती है। वह धीमे स्वर में कहती है, तान्या, मैं नहीं सच्चाई या फिर सफाई? चलो छोड़ो, दिवाली का दिन है, आज तुम्हें भी खुश रहने दो। इतना कहकर वह चली जाती है, लेकिन उसके शब्द अभीरा के दिल को चीर जाते हैं। इधर अरमान ये सब दूर से देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि तान्या जानबूझकर अभीरा को परेशान कर रही है। पूजा के बाद वो अभीरा के पास आता है और उसे दिलासा देता है। कहता है, अभीरा, तान्या जो भी बोले तुम दिल पर मत लेना। मैं जानता हूं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। बस थोड़े दिन और सब ठीक हो जाएगा। अभीरा अरमान की आंखों में देखती है। उन आंखों में उसे भरोसा दिखता है जो शायद पहले कभी खो गया था। वो हल्के से सिर हिलाकर कहती है, काश सब कुछ इतना आसान होता अरमान। घर के बाहर पटाखों की आवाज़ें गूंज रही हैं, आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैल रही है, लेकिन पोदर हाउस के अंदर रिश्तों की चमक फीकी पड़ती जा रही है। काजल की बातों से दादीसा के मन में शंका बढ़ती जा रही है। आखिर संजय और कृष कहाँ हैं? क्या सचमुच वो किसी ऑफिस काम से गए हैं या फिर कोई बड़ी बात छिपाई जा रही है? उधर तान्या कमरे में बैठी अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन साजिशी होती है। हाँ, मैंने कहा ना, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। दिवाली के बाद मैं सबके सामने वो सच्चाई रखूंगी जिससे अभीरा का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा पोदार परिवार से। यह सुनकर लगता है कि तान्या की साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। वो अब भी बदले की आग में जल रही है। दूसरी तरफ कृष और संजय की गैरमौजूदगी भी एक रहस्य बन चुकी है। क्या वो दोनों किसी गुप्त काम में लगे हैं? क्या तान्या की चाल का हिस्सा हैं या फिर किसी और मकसद से गायब हुए हैं?
इन सब सवालों के बीच दिवाली की रात पोदार हाउस के लिए शुभ नहीं बल्कि एक नई मुसीबत का संकेत बन जाती है। अगले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि तान्या आखिर कौन सी सच्चाई उजागर करने वाली है और क्या अरमान अभीरा एक साथ रह पाएंगे या फिर से अलग हो जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, तान्या का अगला कदम क्या होगा? क्या क्रिश और संजय की गैर मौजूदगी के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और शो के हर नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय।